की तरफ चलते हैं। भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सेवा करता है? जब सभी लोग हाथ उठाइए जरा, कौन कौन पूजन करता है? जो फेसबुक, यूट्यूब, अन्य पब्लिक ऐप के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो भी उठाओ भाई। काहे आप लोग काहे नीचे किए हो? हाँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा? मैं भी देख रहा हूँ कि कौन हाथ उठा रहा है कौन नहीं। आप नहीं करते हो शिव जी की पूजा तो बात अलग है, आप उठाओ हाथ। हाँ, ये हुई कोई बात, आप लोगों ने करते हैं। अब ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ को मदार का पुष्प चढ़ता है। मदार, मदार कौन है? समी का पत्र चढ़ाते हैं। समी कौन है? समी कौन है? मदार क्या है? कौन है मदार? आप लोग कथा तो सुमिरन करते हैं हमेशा, हर सोमवार को भोलेनाथ के यहाँ मदार के मालाओं को चढ़ाते हैं, मदार के फूल को चढ़ाते हैं, समी के पत्र को चढ़ाते हैं। मदार के पेड़, मदार के फूल, मदार के जड़ से बहुत से उपाय हमने किए यहाँ और लोगों के सफल भी हुए। समी पत्र को भी मैंने बहुत किया और वो भी सफल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं मदार क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि समी क्या है? समी वृक्ष क्या है? मदार क्या है? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने दिनों में बांट दिया भगवान को। आज सोमवार है तो स्टेटस पे भोलेनाथ आ गए, मंगलवार है तो स्टेटस पर हनुमान जी लगा दिया गया, बुधवार है तो भगवान श्री कृष्ण की स्टेटस लगा दिए, बृहस्पतिवार है तो भगवान विष्णु का पूजन करना है, शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी की देवी की पूजन करनी है, शनिवार है तो पीपल में जल डालना है और शनि महाराज के मंदिर में जाना है, रविवार है तो शुक्रवार सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, अब मंगलवार है तो माँ काली के दरबार में जाना है। क्या मंगलवार के अलावा और कभी नहीं आ सकते माँ काली के दरबार में? क्या आप सोमवार के अलावा भोलेनाथ के यहाँ जल नहीं चढ़ा सकता? तो आपने दिनों में बांट दिया भोलेनाथ को कि सोमवार है ना, सोमवार आएगा तो जाएंगे। भी सोमवार नहीं है, सोमवार होगा तो मंदिर जाएंगे, मंगलवार आएगा तो मंदिर चलेंगे हनुमान जी के, बुधवार आएगा तो कृष्ण भगवान के मंदिर में। दिनों में आपने भगवानों को बांट दिया, भगवान को दिन में बांट दिया आप लोगों ने। सोमवार इनका, मंगलवार उनका, ये दिन उनका, वो दिन उनका। और तो और पूजन आरती जो होती है हर दिन मंदिर में होती है, सुबह भी शाम भी। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह मंदिर में होती है। संकट मोचन मंदिर में, शीतला मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में भी, उज्जैन नगरी में, विंध्याचल में, जो भी मंदिर है वहां हर दिन आरती होती है, सुबह शाम। कहीं 5 टाइम होती है, कहीं 4 टाइम होती है, पर हर दिन आरती होती है। लेकिन अभी बैजनाथ धाम जाना हो, आरती में बैजनाथ धाम के निवासी, मल्लिकार्जुन के निवासी, काशी विश्वनाथ वाराणसी के नगर के निवासी कहेंगे आज कौन दिन है भाई? आज तो शुक्रवार है। अच्छा चलो सोमवार को चलेंगे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने, सोमवार का दिन है ना भोलेनाथ का। बनारस के रहने वाले लोग भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, बनारस वाले, इलाहाबाद वाले, बड़े हनुमान जी वही हैं। मंगलवार है, आज थोड़ा ना है, मंगलवार आएगा तो चलेंगे बड़े हनुमान जी को दर्शन करना। दुर्गा कुंड दर्शन करना है तो आएगा, शुक्रवार तो चलेंगे देवी का दर्शन करने। दिनों में आपने भगवान को बांट दिया, पर आरती तो रोज सुबह शाम होती है, तो पुजारी तो अपना फर्ज निभाएगा। पंडित ब्राह्मण ज्ञानी जो हैं वो तो अपना कार्य करेंगे, वो तो आरती करेंगे, उनका तो कार्य है, करेंगे, कर्म है। लेकिन घंटी कौन बजाए? भजन कौन गाए? झांझ कौन बजाए? जब ये सवाल आया तो बड़े बड़े लोगों ने क्या किया? मशीन लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा कि इतना बड़ा मशीन आता है जिसमें नगाड़ा लगा रहता है, घंटी लगा रहता है, बस फुट से बटन दबाए और टन 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 नगाड़ा और घंटी की आवाज शुरू हो जाती है।
भक्त हो या न हो, पंडित जी बटन दबाते हैं, वो बजने लगता है और आरती होने लगती है। तो आपने भगवान को मंदिरों दिनों में बांट दिया, भगवान की आरती को मशीन के भरोसे छोड़ दिया, तो भगवान ने भी आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के भरोसे छोड़ दिया। भगवान ने भी आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के भरोसे छोड़ दिया। जब आपने मंदिर की आरतियों को मशीन के भरोसे छोड़ दिया, तो भगवान ने भी आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के भरोसे छोड़ दिया है। क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने दिनों में भगवान को बांट दिया, तो आपको बुधवार को कोरोना हो गया और आप भोलेनाथ के पुजारी हैं, तो कहेंगे भोलेनाथ अच्छा करिए, तो भोलेनाथ भी कहेंगे ना कि सोमवार को आती थी मंदिर में, सोमवार आने तो सोमवार में आ जाऊंगा बचाने के लिए। मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते थे, हनुमान मंदिर जाते थे। बुधवार को कोरोना हो गया, हनुमान जी दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ हम संकट भारी, तो हनुमान जी कहेंगे आएंगे ना, हमारा दिन आज कहाँ, आज तो बुधवार है, अरे मंगलवार आने में एक हफ्ता बाद, इंतजार करो मैं आऊंगा, पर मैं अपने दिन पे आऊंगा। क्यों? कि जो बोगे वही पाओगे, जो बोगे वही पाओगे, जो चीज जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए थे, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मैं सिद्ध हूं, मैं अपने 100 जन्मों को देख सकता हूं, ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं आज मुझे तीर की सैया मिली, मैं तीर के सैया पे तड़प रहा हूं जिंदा, ऐसा कौन सा कर्म किया था प्रभु वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण बताइए। मैं तो अपने 100 जन्मों को देख रहा हूं, मैंने कोई कर्म दुष्कर्म नहीं किया। किस कर्म की सजा? आप कहते हैं कि भगवान से मत डरो, वेद हमें भी कहता हूं ये बात, वेद पुराण से मत डरो, भगवान से मत डरो। अगर डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरो। अगर आपका कर्म सही है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका कर्म नहीं सही है तो आपका कोई कुछ बना भी नहीं सकता। आप कहते हैं कर्म का फल हर इंसान को भुगतना, तो ये बताइए राम ने बाली को छुप के मारा, तो बाली ने दूसरे जन्म में कृष्ण को छुप के मारा। तो अब ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे बाणों की सैया मिली? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम योगी हो, सिद्ध हो, परशुराम के शिष्य हो, अपने 100 जन्मों को देख सकते हो, लेकिन मैं परब्रह्म हूं, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को देख सकता हूं। हे भीष्म 194 साल जन्म पहले, तुम्हारे 194 जन्म पहले तुमने एक ऐसा कर्म किया था जिसके वजह से बाणों की सैया पर तुमको मिला। भीष्म गीता में, गीता भागवत गीता, इस प्रकार से गीता कई है, एक ही गीता नहीं है, गीता कई है। भीष्म गीता अध्याय नंबर 16 में आप पढ़ लीजिएगा इस प्रसंग को, भीष्म गीता में ये लिखा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण सवाल पूछते हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 194 जन्म पहले तुम एक राजकुमार थे और तुम्हारी सवारी जा रही थी, तुम्हारी सवारी जा रही थी, रास्ते में एक सर्प था जिसकी वजह से घोड़े सारे बिदकने लगे। और जब घोड़े सारे बिदकने लगे तब तुमने अपने सैनिकों से कहा कि उस सर्प को मार दो। तुम्हारे सैनिकों ने सर्प को मार दिया, वो अधमरा था, और उसके बाद उसको उठा करके फेंक दिया और वो बबूर की झाड़ी में जाके अटक गया। सर्प पूरे कांटे उस सर्प के पूरे शरीर को बिध गए, अब तड़प तड़प के वो सर्प मरा। उसी जन्म के कर्म का फल है कि तुम्हें आज बाणों की सैया मिली है। तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर डरना है तो आप अपने कर्म से डरिए। अगर आपका कर्म सही है तो कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आपको मैं ये नहीं कहता कि मंदिर आइए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना कार्य को छोड़िए, जहां रहिए वहीं भगवान का सुमिरन करते रहिए, जाप करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमर सुमर नर हुई हूं पार। आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, खाना बनाते रहिए। जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आपके जो इष्ट हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, नमः शिवाय का जाप करते रहिए। महाकाली को मानते हैं, काली माता का मंत्र जपते रहिए, भजन करते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लेकिन आपने भगवान को भी दिनों में बांट दिया, मंदिर की आरतियों को आपने मशीनों पे छोड़ दिया। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आपने भगवान के मंदिरों को, आरतियों को मशीनों पे छोड़ दिया तो भगवान ने भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे आपको छोड़ दिया। आप जहां रहिए भगवान को सिमरन करिए। केवल मंदिर आने, मंदिर का मतलब क्या है? मन के अंदर भगवान कहाँ वास करता है? मन के अंदर। आपके घर में ही मंदिर है, लेकिन सिमरन करिए, जाप करिए, जहां रहिए वहीं कीजिए, आपके हर संकट को दूर होगा। हर हर